वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुंचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस वक्त रात के बज रहे हैं, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। इस वक्त 8:15 हो रहे हैं, तकरीबन 8:30 होने वाले हैं और मैं जा रही थी अपने देवर के घर। तो बच्चे अपने चाचू के घर जाने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि वो नीचे चले गए हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि व्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो आज मैंने वहीं से व्लॉग को स्टार्ट करना था, तो फिर मैंने सोचा कि घर में स्टार्ट कर लेती हूँ और बाकी हम लोग जो जो कुछ वहां पे करते जाएंगे तो वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है। बस मैंने यहाँ से जल्दी से दरवाजे क्लोज करने हैं और फिर हम लोग अब निकलेंगे। काफी ज्यादा टाइम हो गया है और बच्चे भी नीचे चले गए हैं, तो चलिए जल्दी से हम लोग भी चलते हैं। और बस यहाँ पे मैं एडिटिंग का काम कर रही थी। जो वीडियो मैंने आज आपके साथ शेयर की है तो उसकी मैं एडिटिंग कर रही थी। तो बस ये लैपटॉप यहीं पे पड़ा रहता है, वापस आके दोबारा से एडिटिंग का काम करना होगा मुझे रात में। तो अब चलिए जल्दी से निकलते हैं। अरीबा लाइट्स ऑफ कर दो, इधर रूम की भी, इधर के रूम की भी कर दो। चलिए बस जल्दी से निकलते हैं। दरवाजे क्लोज कर लें। दूध नहीं रखा हमने फ्रिज में, मैं दूध रख के आती हूँ। एकदम से मुझे याद आ गया कि दूध तो हमने रखा ही नहीं है, तो वो मैं जल्दी से रख लूँ। इधर से लाइट्स ऑन करते हैं। ये देखिए दूध जहाँ पे ही पड़ा हुआ है, तो इसे जल्दी से मैं फ्रिज में रख देती हूँ। चलिए बस जल्दी से निकलते हैं। लाइट्स को करते हैं ऑफ। चलिए जी, इस वक्त हम सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और देखें हनान अभी गाड़ी से बाहर ही है। इसने गाड़ी निकलवानी है तो इसलिए अभी बाहर ही है। और ये है मुर्तजा। अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। पूछो क्या हाल चाल है आपके। क्या हाल चाल है आपके। चल ये है अम्मी। अम्मी अंधेरे में है, पीछे हटो मुर्तजा, नानों के पीछे। ये चलें जी, जल्दी से हम लोग निकलते हैं। अच्छा जी, तो आज जैसे ही बच्चे ट्यूशन के लिए निकले ना, तो वो मुझे कह के गए कि जब हम लोग घर वापस आएंगे तो आपने बिल्कुल रेडी रहना है। हम आते साथ ही फ़ौरन चाचू के घर के लिए निकल जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं तो अपना एडिटिंग का काम करती रही और एडिटिंग करते करते ही मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया, क्योंकि 2-3 दिन से तो मैंने व्लॉग अपलोड किया ही नहीं था, क्योंकि तबीयत भी दरमियान में थोड़ी सी ख़राब थी, मौसमी गला ख़राब होया हुआ था मेरा, तो इसलिए फिर मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना सकी। तो आज मैंने सोचा कि ज़रूर व्लॉग मैंने अपलोड करना है, इसलिए जैसे ही बच्चे ट्यूशन के लिए निकले तो मैं वीडियो की एडिटिंग करती रही और उसमें ही मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि एडिटिंग करते करते ना 2 से 3 घंटे तो ईज़िली आपके निकल जाते हैं। और जब बच्चे ट्यूशन पढ़ के घर वापस आ गए तो मैं उसी तरह से ही बैठी हुई थी। तो आते साथ तो सबसे पहले इन दोनों का मूड ख़राब हो गया। मुर्तज़ा और हनान मुझसे बहुत खफा हुए कि हमने आपको कहा था कि आपने बिल्कुल रेडी रहना है, तो आप बिल्कुल अभी तक तैयार भी नहीं हुई, ना ही मैंने कपड़े प्रेस किए हुए थे और ना ही मैं फ़्रेश हुई हुई थी। तो फिर बस मैंने बच्चों का मूड देखते हुए ना जल्दी से कपड़े प्रेस किए और फ़ौरन से रेडी हो गई, क्योंकि आज बच्चों का मन था कि हम चाचू के घर चलें। तो बस हम लोग जल्दी से फिर तैयार हुए और फिर फ़ौरन से ही हम लोग निकल गए। और इसके चाचू का घर ना हमारे घर से बिल्कुल नेक्स्ट ब्लॉक में ही है, तो फासला तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे जाते हुए हमें मैक्सिमम 5 मिनट ही लगते हैं। तो बस हम लोग वहीं पे ही जा रहे थे, तो रास्ते में हमें शकरकंदी वाले नज़र आ गए थे, तो यहाँ पे रुक के हम लोग शकरकंदी खाते रहे। तो ये मुझे ना मेरे बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद थी, बिल्कुल इसका टेस्ट मुझे आलू की तरह लगता था, तो मैं इसे अपने बचपन में बड़े खुश होके खाती थी। तो बच्चों को भी पसंद है। तो यहाँ पे बस हनान शकरकंदी ला के हम सबको ही दे रहा था।
खाने ले जाओ, मैंने भी खानी है। अच्छा जी। हाँ जी, मेरी स्कूल से आ गया फोन। स्कूल में आके कहते कि आपको बैठने नहीं देंगे अगर वैक्सीन नहीं लगवाई। हेलो गाइस। अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो शैरिश? ठीक हो? शैरिश तो पहले से ही रेडी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अब्दुर्रहमान? ठीक हो? चलो आ जाओ। चूजे भी रख लिए? 3 चूजे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा बड़ा तेज है, ऊपर आइए तो बाहर निकल जाते। पहले काला वाला आ कौन सी जाता है। वाली है ये? देसी है देसी कि मिश्री? थोम डाल दी मम्मा। बड़े होंगे ना, जिब्बा करके खा लें इनको। और 5 मिनट में ही ना हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। तो हम लोगों ने एक्चुअली इनको बताया ही नहीं था कि हम लोग आज आ रहे हैं। तो एकदम से हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो बस बच्चे देख के हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए। तो असल में आज मुझे रीबा को लेके जाना था वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि फिर इसका 20 से कॉलेज स्टार्ट हो जाना है। तो इससे पहले इसकी वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। और हनान की वैक्सीनेशन स्कूल में ही हो गई थी। और अब्दुर्रहमान और हनान दोनों एक ही क्लास में हैं। तो हनान ने वैक्सीनेशन करवा ली थी और अब्दुर्रहमान रह गया था। तो अरीबा आज मुझे कहने लगी कि मुझे वैक्सीनेशन भी करवाना है। तो मैंने उसे यही कहा कि हम 2 से 3 घंटे वहाँ पे बैठते हैं और फिर लेट नाइट चलेंगे। वाओ, सैरिश इतना कुछ ले आई है। बच्चों को बुलाओ। क्योंकि लेट नाइट जब हम जाते हैं ना एक्सपो सेंटर तो वहाँ पे रश नहीं होता। सेकंड डोज लगवाने के लिए जब मैं लेट नाइट गई थी तो बिल्कुल हमें 5 से 10 मिनट लगे थे और हमारी वैक्सीनेशन हो गई थी। तो मैंने रीबा से यही कहा कि हम लोग वहाँ पे लेट नाइट ही जाएंगे। और यहाँ पे आके हमें पता चला कि अब्दुर्रहमान की भी वैक्सीनेशन नहीं हुई। तो वो मुझे कह रहा था कि मैं भी आपके साथ चला जाता हूँ, क्योंकि फिर उसकी टीचर क्लास में कह रही थी कि आपको क्लास में बैठने की परमिशन नहीं होगी अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी। तो बस इस वक्त खाने का टाइम था। तो खाना उन्होंने बिरयानी और साग बनाया हुआ था, लेकिन फिर बच्चों के चाचू ने पिज़्ज़ा मंगवाया और साथ ही KFC की डील्स भी थी। चलो जाओ जल्दी से, मुझे अभी हैंड वॉश करो। थक गए हो ना खेल खेल के? आइस पे ना हाथ लगाओ, गंदे जरासीम वाले। जल्दी से मेरे बेटे जाओ हैंड वॉश करो। हाँ बारी बारी जाओ। सैरिश आपने हैंड वॉश नहीं किए? बिरयानी से भी लेके आऊँ, बना लो। आप लोग भी आए ना। ठीक है, ओके। और जब फैमिली मेम्बर्स आपस में मिल के बैठते हैं ना तो वैसे भी दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बातें करने का ही काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। और यहाँ पे बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे हम लोगों को देख के, क्योंकि पहले हम लोग सब इकट्ठे रहते थे तो बच्चों को इस तरह से इकट्ठे रहने की ही आदत थी। लेकिन जब से फिर हम लोग सब सेपरेट हुए हैं तो ऐसे ही बच्चे कभी कभार मिलते हैं। वैसे तो स्कूल में डेली ही हनान, अब्दुर्रहमान और उमर मिल जाते हैं, क्योंकि ये तीनों एक ही स्कूल में जाते हैं। तो इसलिए स्कूल में भी ये लोग मिल लेते हैं। लेकिन फिर बच्चों का दिल तो यही चाहता है ना कि सारे मिलके हम लोग बैठें और गेम्स वगैरह खेलें। तो यहाँ पे सब बच्चे ही गैदरिंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और सहरिश ला के मुझे चीज़ें दिखा रही थी और उसके पास बहुत प्यारी सी एक डायरी थी, तो वो ला के ही मुझे दिखाई जा रही थी चीज़ें। और खाना खाने के बाद हम लोगों ने गाजर का हलवा खाया। मैं काफ़ी ज़्यादा मना करती रही क्योंकि खाना खाने से काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था, क्योंकि साथ ही पिज़्ज़ा भी खाया था, KFC भी था और साथ ही हम लोगों ने बिरयानी साग भी खाया। तो इस वक्त तो मेरा मीठा खाने को बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था। लेकिन फिर चाय के साथ उन्होंने हमारे लिए गाजर का हलवा भी रख दिया। तो बस हम लोग यहाँ पे अब चाय को ही इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ बातें भी कर रहे हैं। और खाना खाने के फ़ौरन बाद से हम लोग चाय ज़रूर पीते हैं। तो हम सब लोग ही चाय लवर हैं। लेकिन अब थोड़ी सी रूटीन हमारी चेंज हो गई है। तो मैं दोपहर में चाय पीने लगी हूँ और रात को खाने के बाद फिर मैं चाय नहीं लेती, क्योंकि अब ऐसे होता है कि मैं रात में चाय ले लूँ, थोड़ी सी भी अगर चाय ले लेती हूँ ना तो इस तरह से मुझे नींद नहीं आती और सारी रात फिर मैं जागती रहती हूँ, करवटें बदलती रहती हूँ। तो अब चाय पीना मैंने रात में छोड़ दिया है। लेकिन फिर जब हम लोग सब फैमिली मेम्बर्स मिल के बैठते हैं तो रात में चाय ज़रूर लेते हैं खाना खाने के बाद।
और यहाँ पे मैंने चाय का एक घूंट लिया ही था तो मुझे लगा कि इसमें चीनी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अभी मैंने गाजर का हलवा खाया है तो इसलिए मेरा मुंह मीठा होया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे चाय फीकी लग रही है। लेकिन फिर बाद में सब ने ही यही कहा कि इसमें चीनी नहीं है, तो चीनी डालना वो भूल गए थे। तो एक्चुअली हम चाय में ही थोड़ी सी चीनी मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम डालते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं चाय को चीनी के बगैर ही आज पी रही हूँ। और बस यहाँ पे सहरिश अपनी ड्राइंग करने में बिज़ी है। तो बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ज़्यादा शौक ड्राइंग का ही होता है। तो यहाँ पे सहरिश ड्राइंग कर रही थी। उसके पास एक ब्यूटीफुल सी डायरी थी जो बहुत ही देखने में ना अच्छी लग रही थी, फ्रिल वाली थी और उसका पेन भी इसी तरह से ही फ्रिल वाला था। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। और बस यहाँ पे रीबा ने कुछ दिनों से पैसे कलेक्ट किए हुए थे, तो बस उसका बहुत ज़्यादा मन था कि मैं दराज से चीज़ें वगैरह मंगवाऊँ। तो उसको मेकअप की चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और यहाँ पे वो अपनी चाची से यही कह रही थी कि ये चीज़ें कौन सी और कहाँ से और किस कंपनी की अच्छी मिलती हैं। तो बस वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे और मैं उनकी बातों को ही सुन रही थी। और यहाँ पर मैं उन सबको यही बता रही थी कि मेकअप की चीज़ें इतनी ज़्यादा घर में पड़ी भी हुई है, लेकिन फिर भी रीबा का बहुत ज़्यादा मन होता है कि हम लोग डिफरेंट चीज़ें कलेक्ट करते रहे। तो हर किसी का शौक़ होता है कि कोई ना कोई चीज़ें कलेक्ट की जाएं। तो इसी तरह से रीबा को मेकअप कलेक्शन रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये शौक़ ना रीबा को अभी से नहीं है। जब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, 2.5 साल की, 3 साल की, ऐसी छोटी बच्ची थी, तो जब भी वो अपने तैयबू के साथ मार्केट जाती थी तो उनसे यही कहती थी कि आप मुझे लिपस्टिक ले दें, नेल पॉलिश ले दें। तो उसे बचपन से ही इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है और हम लोग उसकी बात को इतना ज़्यादा इंजॉय करते थे, इतना सब लोग हंसते थे कि इतनी छोटी बच्ची को लिपस्टिक का और नेल पॉलिश का क्या पता हो, लेकिन उसको तब से ही बहुत ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का। तो बस मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे अपनी बातों को शेयर करना चाह रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में टीवी लगा हुआ था और उसकी बहुत ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ें भी आ रही थी। और यहाँ पे हनान को सब लोग ये कह रहे थे कि हनान आपका एकदम से कद निकल आया है माशाल्लाह से, तो आपको अब चाचू के कपड़े भी पूरे आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे हनान अपने चाचू के कपड़ों को ही ट्राई कर रहा था, तो उनके कोट वगैरह पहन के देख रहा था और वो चाचू को कह रहा था कि आपके कपड़े अब मुझे फिट आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे सब हनान की बातों को ही इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे हनान बिल्कुल हमें एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा था। तो बस जी, आज का दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा स्पेंड हुआ है। और अब आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।